समाजवादी लोहिया वाहिनी हापुड़ के जिलाध्यक्ष बने अमित शर्मा पार्टी नेतृत्व ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। बता दें कि हापुड़ समाजवादी पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार को गति देते हुए हापुड़ जनपद में समाजवादी लोहिया वाहिनी के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर अमित शर्मा को समाजवादी लोहिया वाहिनी हापुड़ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्हें संगठन को मजबूत करने और युवाओं को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में हापुड़ जनपद में समाजवादी लोहिया वाहिनी का संगठन और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी होगा तथा बड़ी संख्या में युवा पार्टी से जुड़ेंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वह पार्टी संविधान के अनुरूप 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन कर उसकी सूची प्रदेश नेतृत्व को उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मनोनीत किए जाने वाले सभी पदाधिकारी और सदस्य पार्टी के सदस्य सक्रिय सदस्य हों। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से की गई यह नियुक्ति हापुड़ में समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमित शर्मा के मनोनयन पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आपकी पार्टी द्वारा किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सबसे पहले तो हमारे पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामकरण निर्मल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी हापुड़ का लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष दिया। हम सब मिलकर नौजवान हैं और पहले से छात्रों हितों में और नौजवानों के हितों में कार्य करते हैं। हम सब मिलकर अध्यक्ष जी के साथ मिलकर हापुड़ में अपने हापुड़ जिले में तीनों विधानसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जन जन तक पब्लिक के बीच समाजवादी कामों को गिनाने का काम करेंगे। पहली प्राथमिकता जो पीडीए हमारा चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उसमें घर घर तक, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को समझाया जाएगा और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों है उनसे रूबरू कराया जाएगा। जो इस्तीफा है अशोक प्रधान जी ने राजी से नहीं दिया, ये छात्रों ने, हमारे देश के नौजवानों ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। अगर इन्होंने राजी से देते तो बहुत दिन पहले दे दिए होते। ये छात्रों के हित में इस्तीफा दिया है, छात्रों से पढ़ के ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ तमाम बीजेपी के लोग इतने झूठे हैं, इनकी करनी और कथनी में जितना फर्क है आप सब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है कि कहते कुछ है करते कुछ है। इनसे तो इन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, कहते कुछ है पब्लिक शेयर, करते कुछ है। इतने झूठी सरकार, इतने झूठे मंत्री, इतने झूठे हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को पहले कभी नहीं मिले। जिस तरह आज जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये छात्रों के आंदोलन, छात्रों के संगठन होने के कारण और छात्रों ने जो अपना संगठित होकर इस प्रधानमंत्री और इस बीजेपी सरकार को दबाने का काम करा है, जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े हैं। तो ये दबाव जो पूरे देश में नौजवान और उनके अभिभावक तमाम और जो राजनीतिक दल, उन्होंने भी सबने सहयोग करा है। तो इस तरह अशोक प्रधान सरकार को ये कहते हैं ना कि विपक्षों ने रोक दिया नहीं, इसलिए इतने बड़े आंदोलन के बाद तो पीएम मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर इनमें जरा सी भी शर्म होती, जरा से भी ये सच्चे होते, तो इन्हें 4 दिन बाद ही, अब से 15 दिन पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। और खुद मोदी जी को आके वहाँ जंतर मंतर पर जाकर छात्रों के समर्थन में कहीं ना कहीं 2 शब्द बोलते, उनकी मन की बात सुनते। ये केवल और केवल अपने मन की बात सुनाते हैं, ये दूसरे के सुनने के लिए नहीं, ये अपनी सुनाते हैं। और जिस देश के आगे इतना झूठ बोलते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, छात्र जागरूक हो गए हैं, अब इन्हें बख्शेंगे नहीं। ये इस्तीफा इस लोकतंत्र की जीत है, छात्रों की जीत है। और आने वाला समय इस बीजेपी को फाड़ फेंकने के साथ ये नौजवान करेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा 26 जुलाई 2024 को प्रदेश मुख्यालय और जिले के जनपद मुख्यालयों में संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई थी। उसी क्रम में हम लगातार 26 जुलाई 2024 से प्रति वर्ष की भांति आज भी 26 जुलाई 2026 को संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस को एक पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और मनाया है। उसी क्रम में तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे हैं। गुरु के द्वारा आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए की जो रणनीति है
उसको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पीढ़ी की रणनीति को बनाया है 2027 तक आगे तक लेकर चलने की जो तैयारी की गई है, उसी को लेकर हमने मजबूती से पीढ़ी पर चर्चा की। कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एक दूसरा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष श्री रामकरण निर्मल जी के द्वारा काफी समय पहले से हमारा लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था, उस पर हमारे छोटे भाई अमित कुमार शर्मा जी जो उपेड़ा गांव के निवासी हैं, विधानसभा 60 गढ़मुख में पड़ता है, पुराने समाजवादी पार्टी के मजबूत साथी हैं, पहले से ही कई विभिन्न पदों पर रहे हैं और पूर्व में भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इनका कार्यालय पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। दिल्ली में छात्रों को प्रदर्शन कर रहा था, तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दिया, किस तरह से? देखिए, एक लोकतंत्र की जीत है। मेरा मानना है कि एक लोकतंत्र की जीत है। जो लोकतंत्र की जो जीत हुई है, जो तानाशाही लोगों की जो हट धर्मता थी, एक मठमुर्दी थी, मठमुर्दा एक तरीके से हट धर्मता तो थी कि किसी भी गलत चीज के लिए अड़े हुए लोग थे। छात्रों ने कहीं ना कहीं एक दिखा दिया है कि लोकतंत्र भी जिंदा है। लोकतंत्र में सभी को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। शांति प्रिय धरना उनका चला और उन्होंने सरकार को यह एहसास कराया कि लोकतंत्र में किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता, किसी के साथ धोखा नहीं किया जा सकता, किसी को दबाया नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है, बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए छात्रों को, उनके परिवार को और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनके लिए छात्रों से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, आपको पहले कहीं ना कहीं इतना करना तो बता दिया उन्होंने। देखिए, ये उनकी एक अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए बयान है। अगर आप लोगों को लगता था कि छात्रों के सामने बढ़कर कुछ नहीं है तो आपको पहले दिन कर देता। क्यों 21 छात्रों की जान जाती? क्यों इतने लोगों के साथ लाठियां बाजी जाती? कि बच्चों के साथ मारपीट होती? इतना जो अत्याचार दुराचार बच्चों के साथ और छात्रों के साथ जो हुआ है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी निंदनीय घटना रही है। आप इतना कुछ होने के बाद आज कह रहे हो कि आप छात्रों के हितैषी हो, ये कहीं ना कहीं तक बड़ा झूठ है जो लोग समझ चुके हैं, देश और प्रदेश जान चुका है। छात्र थे जिन पर कितनी बर्बरता की गई पुलिसकर्मियों द्वारा, क्या आप मांग करते हैं पुलिसकर्मियों? देखिए, उनमें उन्होंने 3 मांग रखी थी। उन्होंने जो अभी तो इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने छात्रों ने भी मांग की थी, जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थे उनके साथ जो बर्बरता हुई है, उनके साथ जो मारपीट अश्लीलता हुई है, उनमें दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और पुलिस के द्वारा जो जिन छात्रों पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया, मुकदमे वो वापस हो। मेरा ये सवाल ये है आपसे कि जैसे कि ये छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा, देश भर से छात्रों ने विरोध किया, तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा? देखिए, भाजपा सरकार ने देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए किस तरीके से बच्चों ने उनके शब्दों का इस्तेमाल किया। इतनी नकारा सरकार कभी आपने नहीं देखी कि हिटलरशाही शासन चला था। इस तरीके से इतनी बर्बरता करने के बाद अब दिखाई देगा कि यह आंदोलन इतना तेज होता चला गया कि लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इससे अलग अलग प्रदेशों में अभी आंदोलन आगे निकल लिया था, तब इन लोगों ने इसका इस्तीफा लिया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का। वरना इनकी हरदमत है, ये शुरू के दिन इस्तीफा ले लेते, कौन सा बड़ी बात थी? अगर कोई गलती कर रहे हो, आप गलती को स्वीकार नहीं करोगे। ये एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है। आज इससे इस्तीफे से सीधा सा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र कहीं जिंदा है, जीवित है।